हेलो अनुपम, हेलो शिवानी। इस साल आप लोग की कॉलेज कैसा रहा? कॉलेज का सेक्शन इस साल हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारी क्लासेस हमने एडमिशन लिया 15 अगस्त से हमारे कॉलेज में एडमिशन शुरू हुआ। हमारा सेकेंड ईयर, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारा नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं हुआ, हम प्रमोटेड हैं और इस बार हमारा एग्ज़ाम होना है दोनों ही स्लैब, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, क्योंकि हमारा मार्क्स फर्स्ट ईयर के बेस पे सेकेंड ईयर का है डिपेंड है, तो हमें बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। तो और हमारी क्लासेस भी इस बार प्रॉपरली चली, लेकिन फिर भी अभी ये जनवरी चल रहा है तो कोरोना की वजह से हमारी फिर से छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। तो क्लासेस चल तो रही थी पर उसमें प्रॉब्लम आने जाने की समस्या बहुत ही, परिवहन की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। हमें कभी टाइमली ऑटो नहीं मिलते हैं। मॉर्निंग में हमें 6 साढ़े 6 बजे कोचिंग जाना पड़ता है, तो वहाँ हमें कम से कम 10-15 मिनट से ज़्यादा भी, आधे घंटे कभी कभी हमें तो ऑटो नहीं मिलते, तो हमें कोचिंग, जो कि हमारा कोचिंग हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर है, पैदल ही जाना पड़ता है। अनुपम और शिवानी, जैसे हम ये भी देख रहे हैं कि गांव में ही हमारे बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि 5th के बाद ही या 6th के बाद ही स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं और आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो क्या कारण लगता है आपको, क्यों हो रहा है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां जल्दी ड्रॉप आउट करती हैं और बेसिक पढ़ाई भी अपनी पूरी नहीं कर पाती हैं? आप तो देखते आ रहे हैं बहुत सारे परिवारों को, आपको क्या लगता है क्या कारण है? इसके संबंध में हमारा कहना ये, यहाँ गांव में मोस्टली गांव में लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने लड़कियों के लिए इतना, जितना लड़कों के प्रति जागरूक, तो लड़कियों को उतनी सुविधा भी नहीं देना चाहते हैं लड़कियों को। और लड़कियों को कहते हैं अरे ये तो लड़की है, इंटर बहुत पढ़ा दिया, इंटर तक, ग्रेजुएशन कराने की तो नौबत ही नहीं आती है, शादी कर दी। और बच्चे, इससे लड़कियों को भी लगता है कि हमारे माँ बाप तो इंटर तक ही पढ़ाएंगे, और तो हमें उन लोग का भी ध्यान बटी जाता है, घर ही की कामकाज में रह जाता है। दीदी मैं तो बोलना चाहती हूँ, मतलब हमारे गांव में तो ज़्यादातर मतलब जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप करवाई है अपने लड़कियों की पढ़ाई, वो लोग वो इसलिए करवाए हैं क्योंकि इन लोग को मतलब लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकती। फिर मेन यहाँ पे है सबकी शादी करना, दहेज देना। तो लोग कहते हैं मतलब अभी मतलब क्यों हम इतना खर्चा करें। उन्हें नहीं लगता कि हम इतना हायर स्टडीज़ इन लोग को करवा सकते हैं, ये लोग खुद ही अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगी, हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फिर पेरेंट्स लोग उन पे अपनी घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा ही थोप देते हैं, जिससे उन लोग को टाइम नहीं मिलता है। अगर बंदा मेहनत कर रहा है, फिर क्लास में अगर उसकी अच्छी कोई पोजीशंस आती हैं, नंबर्स आते हैं, तो लोगों का मन होता है चलो ठीक है पढ़ाई करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। सबको सेम अधिकार देना चाहिए जी। ऐसे पेरेंट्स को अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगी आप? हम उन पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे, आपने जितनी आज़ादी लड़कों को दे रखी है, लड़कियों को भी एक मौका, हम ये नहीं कहेंगे आप पूरी आज़ादी दीजिए, लेकिन आप एक मौका तो दे ही सकते हैं। फिर देखिए, उनको समान अवसर तो मिलने का सबका हक होता है। फिर लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपने पढ़ें, अपने लिए कुछ करें। एक बार तो उन लोग को मौका देना ही देना चाहिए, क्या कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि जितनी आज़ादी हमारे गांव में लड़कों को मिली है, अगर उतनी लड़कियों को मिले तो वो उनसे बेटर रिजल्ट देंगी। लड़कों को हमारे गांव में देखते हैं 13-12 ईयर्स के ही लोगों को मोबाइल दे रखा है। लड़कियों को, लड़कियां बेचारी जो 20 एज की हो गई हैं उनको भी नहीं मिला है, लड़कों को दे देते हैं। ये क्या बात हुई? मौका तो सबके लिए बराबर होता है, और फिर 12-13 की उम्र में मोबाइल देना लड़कों के लिए, ये भी तो गलत ही होता है। जी, लड़कों को दे ना दें लेकिन सबको बराबर ट्रीट करें, ये कह रही हैं आप दोनों। जी, बहुत सही। और कोरोना टाइम में दीदी जैसे कि सबकी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो चुकी हैं जी, तो ज़रूरी है दे देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कोई माध्यम ही नहीं है पढ़ाई करने का। और अनुपम और शिवानी, आप लोग का आगे क्या करने का प्लान है? हम लोग का दीदी नेक्स्ट ईयर MSc बायोटेक से करने का प्लान है, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से ही करने का प्लान है। और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पे 20 सीटें ही हैं केवल, और बाहर के भी लोग आते हैं, अदर कंट्री के भी, हमारे भी कंट्री के हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, बट हो जाए एडमिशन।
अच्छा, अनुपम और शिवानी आप दोनों बायोटेक से ही आगे एमएससी करना चाहते हैं? हाँ Yes. जी बिल्कुल भी, क्योंकि हम एमएससी बायोटेक जेनेटिक टॉपिक से करना चाहते हैं। इससे हम अगर हमारा एमएससी कंप्लीट हो जाता है, हम आगे भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं बायोटेक से। आप प्री पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसा हम अगर जेनेटिक टॉपिक्स अपना एमएससी कंप्लीट करते हैं तो हम प्राइवेट कंपनियां रिसर्च के इसमें हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम अपना खर्चा भी खुद उठा सकते हैं। अपना दूसरे पे डिपेंड होने की फिर हमें ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम एमएससी बायोटेक से करके जॉब भी कर सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। अच्छा टॉपिक भी है, हमारे कोर्स से भी रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग बायोटेक से ही करना चाहते हैं एमएससी। और फिर हम लोग चाहते हैं कि सेटल हो जाए, मॉम डैड को अपने देख लें। गुड लक। ऐसा लग रहा है कि कोई तो नई स्ट्रीम है और आप लोग इसमें करियर बनाएंगे तो आगे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए गुड लक अनुपम और शिवानी। थैंक